भाई गाड़ी से अब हम चल पड़े। मेरे साथ मेरा दोस्त बाबकेन आ गया जो कि बेल्जियम से है। इंटरेस्टिंगली मेरी और बाबकेन की बातें होती रहती थी बहुत टाइम से इंस्टाग्राम पे, क्योंकि ये भी वर्ल्ड ट्रैवलर है एक। तो जब मैं गिनी बिसाऊ गया था, एक गोरिल्ला हॉस्टल में रुका था मैं, तब बाबकेन ने मेरी मदद करी थी उधर जाने के लिए और सारे अरेंजमेंट के लिए। तो आज फाइनली लेकिन हम मिले लाइबेरिया में, मोनरोविया में। बाबकेन 26 साल के 120 देश घूम चुका, मेरे से ज्यादा ट्रैवल करके इस ना लगी। पर हाँ, पासपोर्ट इसके पास 2 है, एक यूरोपियन भी है और वैसे ही अर्मेनियन है। अब फिलहाल हम जाने लग रहे हैं शायद एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे। चल के आपको दिखाता हूँ। एक अबैंडन्ड होटल है जो कि मतलब एकदम 5 स्टार होटल था पहले, अभी फिलहाल काफी सालों से वो एकदम खाली पड़ा है, उसके कमरे वगैरह और बुरी हालत है उसकी। वो चल के आपको दिखाते हैं। वो वैसे एक हाईलाइट है मोनरोविया की, ज्यादा लोग जाते नहीं क्योंकि ये प्रमोट नहीं करते उसे, क्योंकि खाली पड़ा है अब तो, खंडर है वहाँ पे बिल्कुल भी। पर चल के अपन देखते हैं। Is this the hotel? Yes. वाह भाई, ये देखो नज़ारा यहाँ से कुछ। ये हम होटल में एंटर करने लग रहे हैं। यहाँ से ना आप बेसिकली पूरा शहर देख सकते हो, पूरे शहर की निगरानी करते हो। लगा लो वॉच टावर ही था ये होटल एक तरह से। ये होटल भाई 1960 में एस्टेब्लिश हुआ था और 2024 चल रहा है। मतलब 1960 के हिसाब से देखो, मेरे ख्याल 8 मंजिला होटल है और 120 के करीब इसमें रूम्स थे। और लाइबेरिया जैसे देश में उस टाइम कितनी ज्यादा लग्जरी होती होगी यार इस होटल में। इसके आगे से गुजरना भी। अभी चल के होटल देखते हैं। डुकोर होटल, द फ्यूचर स्टार्ट्स नाउ। बाकी भाई मैंने बहुत लोगों से सुना है कि यहाँ पे आना ना मतलब ठीक नहीं है, सेफ नहीं है, आसपास खतरा है। यहाँ पे सारे मतलब नशे करने वाले लोग रहते हैं अब, क्योंकि होटल तो फंक्शनल है नहीं। होटल का गेट इन्होंने कर रखा है बंद और बोल रहे हैं कि भाई परमिशन लेनी पड़ेगी। और बाकी नज़ारा देखो इधर से। इट वॉज वन ऑफ द फ्यू 5 स्टार होटल्स इन एंटायर अफ्रीका। पूरे अफ्रीका में गिने चुने 5 स्टार होटल थे और उनमें से था, और ये वन ऑफ द बेस्ट माना जाता था। ये तो पार्किंग है सिर्फ इसकी इतनी बड़ी, और मेन होटल तो उधर पीछे है। वो देखो 8 तो फ्लोर्स थे कमरों के। इस होटल की भाई जब इनॉग्रेशन हुई थी ना, इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट था वो। गिनी के प्रेसिडेंट यहाँ पे आए थे, इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आए थे, बड़े बड़े लीडर्स आए थे दुनिया के, सिर्फ इसकी इनॉग्रेशन। भाई होटल में एंट्री की सेटिंग बिठा रहे हैं। इतने भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो कुछ खाने का ले रहा हूँ। यहाँ बिस्किट है तरह तरह के, शायद ओमान वगैरह में से बन के आते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन यार कौन से लूँ क्या लूँ। एक ऑलरेडी ये ले चुका था मैं। ये थे 50 लिबर्टी के, यानी कि इंडिया के 20 रुपये के 3 बिस्कुट थे भाई इसमें। भाई यहाँ गंजे की बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये बोल रहे फिल्मिंग अलाउड नहीं है, ना फोटो लेनी ना वीडियो बनानी, पर मैं बना रहा हूँ छुपके से कैसे भी। वो देखो वैसे तो होटल के साथ लोग बैठे हैं वहाँ पे, पेड़ के सारे लोकल ही है सारे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये आ गया होटल भाई। स्विमिंग पूल की कहानी अभी मैं आपको बताऊंगा। और ये देखो होटल में ही पर्सनल होटल का ये था बास्केटबॉल कोर्ट, जिधर अभी बच्चे खेल रहे हैं। वो देखो लड़का हाथ कर रहा है। ये बास्केटबॉल कोर्ट होटल का, और उधर टेनिस कोर्ट है। अफ्रीका के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे ना, उनकी मीटिंग्स होती थी भाई इस होटल में। और ये जो स्विमिंग पूल जो आप देख रहे हो ना, इस स्विमिंग पूल में भाई इदी अमीन जो कि युगांडा के प्रेसिडेंट थे और हु इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल लीडर्स इन हिस्ट्री, वो यहाँ पे अपनी बंदूक के साथ तैरे थे इस स्विमिंग पूल में। ये है भाई फट्टा पूल में कूदने का। और ये पूल जिसमें अभी कचरा पड़ा है, देखना भाई, देखना यार कितना मैसिव होटल है। इमेजिन कर सकते हो अफ्रीका में कोई ऐसी बिल्डिंग जो कि आज से 55 साल पहले बनी थी यार, 8 मंजिला, देखना। और अभी इसका क्या हो रखा है, क्यों रखा है, कैसे हो रखा है, सब बताऊंगा आपको। अभी रुक जाओ। आइवरी कोस्ट का प्रेसिडेंट जब इधर आया था ना इस होटल में, तो वो इतना इंप्रेस हो गया था भाई, क्योंकि सारे बड़े बड़े लीडर्स आते थे अफ्रीका के यहाँ पे। उसने वापस जब आइवरी कोस्ट गया तो वहाँ बोला कि यहाँ भी एक ऐसा ही सेम होटल बनाओ अबिजान में। तो इसको कॉपी करके होटल इवोरे शायद बनाया गया था अबिजान में ही, आइवरी कोस्ट में। और यहाँ से भाई पूरा शहर दिखता है। इसके पीछे काफ़ी कॉन्स्पिरेसीज भी है, पता नहीं ये कहानी सच है नहीं, कि क्योंकि यहाँ से पूरे शहर पे देखा जा सकता है, तो हो सकता है अमेरिका वालों का भी हाथ हो इसको डिस्ट्रॉय कराने में। अब मैं घुस गया भाई इस होटल के अंदर, मैसिव होटल के अंदर। ये देखो भाई बिल्कुल अबैंडन्ड है। देखना पहले ये हॉल होता होगा, इधर इनके रिसेप्शन या कुछ ना कुछ होता होगा। कितने बड़े बड़े, अभी इधर लोगों ने अलग अलग चित्र बना रखे हैं। बाहर ऐसे ही रैंडम लोग बैठे हैं, वो जो मैंने आपको पहले दिखाए थे। इनको कोई रुकावट नहीं है, ये आगे बैठ सकते हैं कोई भी, पर हम नहीं आ सकते ना, हम फोटो खींच सकते ना वीडियो बना सकते हैं बाहर का कोई भी। दोस्तों अभी तक मैंने ना आपको इनकी कू की या फिर इनके सिविल वॉर की कहानी सुनाई नहीं है। तो दरअसल ना 1980 में शुरू हुआ था यहाँ पे सिविल वॉर कहा जाए तो। इनके प्रेसिडेंट को मार दिया गया था, और जो अमेरिको लाइबेरियन लोग थे वही हमेशा से इस देश पे राज करते आ रहे थे। तो यहाँ के नेटिव इंडिजिनस लोगों को बराबर हक नहीं मिलता था, ना ही उनको पॉलिटिकल पावर थी, जबकि ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी थी। फिर भी जो अमेरिका से आए हुए स्लेव्स जिन्होंने देश बसाया था वही सारी पावर्स रखते थे। और 1980 में ना प्रेसिडेंट को मार दिया गया। उसके बाद यहाँ पे सिविल वॉर छिड़ा बहुत बड़ा। तो इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स इसको मैनेज करते थे, इस होटल को।
और 1986 में शायद 80 में शायद सिविल वॉर स्टार्ट हुआ, 86 में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए भाई हम मैनेज नहीं कर सकते, और फाइनली 1989 में बिल्कुल ही बंद हो गया। फिर भाई सिविल वॉर के टाइम पे यहाँ पे वायलेंस हुआ, भगदड़ मच गई, मारकाट होती थी, तो लोग यहाँ पे आए सामान लूट के ले जाते थे, या फिर कोई भी यहाँ पे आके रहने लग गया। इस तरह की हरकतें बहुत हुई इस होटल में। अब भाई सिविल वॉर में इतना नुकसान हो गया था इस जगह का, देखा आपने कितनी टूट फूट हो चुकी थी। उसके बाद ना यहाँ पे आके स्लम से लोग रहने लगे, मतलब झुग्गी झोपड़ी वाले लोग इधर आके बस गए इस होटल में। फिर इधर भाई इनकी लिफ्ट होती होगी जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये मेरी ख्याल पार्किंग में जा रही है, बेसमेंट में काफ़ी नीचे, और ऊपर भी कहाँ तक है देख लो भाई, हाल देखो। यूँ लग रहा है सीरिया में आ गया, जैसे सीरिया में गोस्ट टाउन थे ना, वैसा ही लग रहा है। पूरे शहर का नज़ारा है भाई यहाँ से, एक तरह से भाई वॉच टावर ही है ये। इससे ऊपर पॉइंट मुझे नहीं लगता पूरे शहर में, मोन्ट्रोविया में कोई भी है, और लाइबेरिया कैपिटल सिटी वैसी है, तो पूरा शहर यहाँ से देख सकते हैं। देख लो एक एक गली, एक एक घर, गजब यार, क्या ही होटल होता होगा कसम से।